ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। 4 ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। पिछले 14-15 घंटे से हूँ मैं देख रहा हूँ कि अभी 14-15 घंटे बाद वहाँ पे आ गए, अंदर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पुलिस वाले भी आ रहे हैं, सामने सब आ रहे हैं और आगे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ओनली ऊपर से हमें ऑर्डर है कि सिर्फ गुड़गांव वाले को मिलेगा। तो हम बाहर से जो रोहतक से आया, झज्जर से आया, बाकी अगर हरियाणा के अंदर ही, अब हरियाणा में भी पार्ट वाली बात आ रही है कि ऊपर से ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना सर। ऑक्सीजन है और कहीं है नहीं यहाँ पे प्लांट, सिर्फ एक ही प्लांट यहाँ पे सिर्फ मानेसर के अंदर है और इस एरिया में और कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो आप मुझे बताओगे कहाँ है। हमें तो ऑक्सीजन की हर इंसान को जरूरत है। सिलेंडर कैसे खाली है? क्या खाली है सर। कहाँ से लेके कहाँ गए थे लेने के लिए? परवाने सेक्टर 14 गया था, कल 11 बजे से पड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई सिलेंडर नहीं मिला। वहाँ रिश्वत ले रहे हैं, जिसका रिश्वत है उसको ही मिल रहा है वहाँ पे। सर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है, पेशेंट्स को हम कुछ अरेंज कर दें तो हो पा रहा है। हॉस्पिटल भी बहुत मतलब मजबूर हो चुका है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट बट कहीं से भी कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कि कहीं से भी अरेंज नहीं हो पा रहा। हर गैस स्टेशन पे ओपन खड़े हुए हैं वैन्स विद देयर टैंकर्स एंड एवरीथिंग, बट कहीं से भी हर जगह से सिलेंडर खाली आ रहे हैं। हमने जिन नेताओं को चुन के भेजा है, अगर हमारे मरीज यहाँ मान लो रो रहे हैं, लेडीज रो रही हैं, इनको सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो रहा है, या हम है हमारा बच्चा भर्ती है और अब ये एक टाइम पे हॉस्पिटल वाले बोल देते हैं अभी सिलेंडर नहीं, आप इंतजाम करो, और अभी बोल देते हैं हम दे रहे हैं ऑक्सीजन। अब हमारे को रात को 11 बजे लेडीज को बोल दिया कि अभी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। अब बताओ हम रात को 11 बजे कहाँ इंतजाम करेंगे ऑक्सीजन का? जहां एक और देश भर में कोरोना संक्रमण लगातार खतरनाक होता जा रहा है, मौतों का आंकड़ा परेशान करने लगा है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी कमी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सामने आ रही है। कल रात से ही साइबर सिटी के तमाम जो प्लांट्स थे वहां से ऑक्सीजन सप्लाई जो सुचारू तौर पर नहीं हो पा रही थी पहले भी, कल रात से वो ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं ना कहीं ठप सी हो गई है, जिसके चलते तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट गहरा गया है। इन तमाम अस्पतालों के अंदर दर्जनों ऐसे पेशेंट भर्ती हैं जो कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। इसमें ज्यादातर पेशेंट जो हैं वेंटिलेटर पर हैं या फिर आईसीयू बेड के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे तमाम अस्पतालों की तरफ से ये गाइडलाइन दे दी गई है या ये अपील की जा रही है कि आप अपने मरीजों को कहीं और ले जाएं, क्योंकि इन अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू तौर पर नहीं हो पा रही है। हालांकि जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं, तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके साइबर सिटी में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है, जिसके चलते हजारों जानों के ऊपर, हजारों मरीजों की जानों के ऊपर एक बड़ा संकट मंडराने लगा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, पीटीसी न्यूज़। जी हाँ, संकट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੀਰਜ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨੀਰਜ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, इस खबर तो बाद ਤੇ ਹੁਣ तक ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ कोई सुधार होया? बिल्कुल नरेंद्र, देखिए जिस तरह से हमने एक खबर चलाई है प्रमुखता के आधार के ऊपर, जिला प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर से जो कि राजस्थान से सप्लाई आती है, तकरीबन 20% की वो सप्लाई है गुरुग्राम के लिए, हरियाणा के लिए जो सप्लाई आती है, वहां से कंटेनर को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए गुड़गांव पुलिस ने मानेसर के या फिर यूं कहें कि गुड़गांव में 3 प्लांटों के अंदर रिफिलिंग किया है। इसके बाद जो अस्पतालों की एम्बुलेंस थी जिनके अंदर की ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे, उनको रिफिल किया जा रहा है और धीरे धीरे वो सप्लाई को सुचारू या सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन है वो ये है कि 3 या 4 जितने भी प्लांट हैं गुरुग्राम के अंदर, ऑक्सीजन के प्लांट हैं, उनके टैंक्स जो है जिनकी जितनी उनकी एबिलिटी है उसके हिसाब से वो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंची है, जिसके चलते ये जो संकट है ये धीरे धीरे और गहराता जा रहा है। जी बहुत धन्यवाद नीरज इस जानकारी ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।